आज अपना प्रिय चहिता जनता के सेवक श्रवण बालोठिया भी मौजूद हैं। आप परिवार की मदद करने खातर पूरा माजरो एक बार दोबारा बातचीत करांगा कि अन्य पुलिस प्रशासन में क्यों धमकी दे रहे है और क्यों इनकी एप्लीकेशन को ले रहे हो, कौन से अधिकारियों अभी तक मिले ही और क्या कार्रवाई हुई है, पूरी कार्रवाई की आप जानकारी लेने की कोशिश करांगा। वीडियो अंत तक जरूर देखना है और परिवार हूँ सारी बातचीत खुल के करी जाएंगी ताकि लोगों यो बेरो पटा है, लोग आगे एक कदम बढ़ावे इनकी मदद करने खातर। आज श्रवण भाई साहब आए हैं, कोई और श्रवण भी बन के आवेगो, इनकी मदद अपन जल्द करनी है और इनको टापरो है अपन दोबारा बनाना है। बीच समाज सेवी श्रवण बालोठिया जी भी ही वह उरे के कारण आए के मुद्दों रहे उनको पूरा आण को बातचीत करा। राम राम भाई। तो भाई साहब ते समाज में हमेशा एक कदम आगे रखे हो समाज की सेवा खातर, तो उरे इतनी दूर आया हो तो के प्रोत्साहन दे रहे हो और के उनकी सहायता कर रहे हो? भाई यही है कि जो एक गरीब आदमी है भट्टे पर मजदूरी कर रहे हैं, इतनी तो जनता भी बेरो नहीं बेरो कि ये कोई कब्जो तो कर कौन सकी, कोई बाहुबली तो हाथ कौन की कोई जमीन पर जाके कब्जो कर लेंगे। गरीब आदमी आपकी मजदूरी करी 10 साल हो गई, प्लाट लिया, 3 साल हो मकान बनाया। SDM साहब या खींगी बोले मैं तो पन्ना उल्टा पर साइन मार दिया, मेरी तो गलती होगी, ते मकान बना लो मुआवजो मैं दे देंगे। SDM साहब एक बार ताला मकान फुड़वाओ, मैं फोड़ गया होगा पा खांगा मार तो गलती होगी, चल जाएगी ये बात। सरियाम गुंडागर्दी चल रही है, सरियाम गुंडागर्दी चल रही है। गरीब है तो मतलब यो थोड़ी के साथ जो करेंगे वो होगा, जनता भी है धरती पर अमीर हो सकी अमर थोड़ी हो सकी। तो कई हिसाबों की सहायता करने की सोच रखी है कि क्या सहायता करोगे? सहायता यही है कि मैं तो विनती करूं प्रशासनों की आ चीज की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी है ऊपर कार्रवाई हो और आप परिवार ने मुआवजा मिले। तो दिल्ली उचाल के वकील साहब भी उड़ाया ही उन्होंने बातचीत कराएंगे कि के माजरून का समझ में आया क्या उनकी सहायता उसका। राम राम। की नाम है? मेरा नाम एडवोकेट पार्थ है। तो पार्थ भाई साहब यह बताओ तो उनकी मदद क्या करी जा सकती है, की तरह अभी तक माजरा समझ में आया? माजरा ये है, इसके अंदर पूर्णतः शुरुआती समझ में ये आया कि ये मामला है कोई ना कोई आपस में जैसे सामने तहसील आ गई है, तो जो पड़ोस में है जो भी जैसे प्लॉटिंग करते हैं कॉलोनाइजर होते हैं वो इस चीज को एक्वायर करना चाहते हैं, प्रशासन के साथ मिली भगत है और ये जैसे SC के लोग हैं तो सीधी सी बात है जो कमजोर वर्ग होता है उसको दबाया जाता है और वो दबाया जा रहा है। अब मामला ये है कि कोर्ट में कोई भी चीज पेंडिंग ट्रायल है, प्रकरण कोई मामला है तो उसका जब तक कोई चीज ये जैसे इन्होंने बताया और वो जो ऑर्डर भी दिखाए उसमें ये है कि अभी पेंडिंग ट्रायल और इनके पास स्टे थी, तो स्टे के दौरान ये इनके मकान कैसे तोड़ दिए गए। अब सीधी सी बात SDM साहब पे आती है, SDM साहब के पास ये कह रहे हैं कि तहसीलदार ने, SDM कह रहा है कि मैं तहसीलदार ने मेरी बात नहीं मानी, मतलब SDM का जो सबॉर्डिनेट है वो उसकी बात नहीं मान रहा है, फिर तो ये किस तरीके की प्रणाली है? एक सीधी सी बात है, एक प्रणाली होती है, नीचे वाला कड़ी से कड़ी जुड़ती है, SDM तहसीलदार को ऑर्डर करेगा, तहसीलदार पटवारी, ग्राम सेवक, गिरदावर, ऐसे ये चलता है। अब वो जब SDM ये कह रहा है कि तहसीलदार नहीं माने तो सीधी सी बात है तहसीलदार की इसमें संलिप्तता थी। अब बात आती है मुआवजे की बारी आ रही है कि भाई आप दोबारा बना लो मुआवजा दे देंगे। SDM साहब एक काम करो खुद के तोड़वा लो और फिर ले लो मुआवजा, हम जनित से चंदा करके हम ही दे देंगे उनको। अब ये प्रशासन के पास जा रहे हैं, थाने में जा रहे हैं, इनको ये कहा जा रहा है कि हमारे से ऊपर के अधिकारी हैं उनके ऊपर हम काम कार्रवाई नहीं करेंगे। जब एक इंसान का रहन सहन का जो एक गरीब आदमी है वो सबसे पहले ये देखता है कि मेरे छत हो जाए, बारिश का मौसम भी होता है, हर चीज होती है, छत के लिए तो जीता है इंसान की मेरी एक छत हो जाए। आज इनकी ये छत ही तोड़ दी गई, ये सीधी सी बात है प्रशासन के पास जाएंगे, प्रशासन मतलब पुलिस थाने में सुनवाई होती नहीं है, थाने में ये जवाब दिया जा रहा है कि हमारे से ऊपर के अधिकारी हैं, तो ये तो सीधी सी बात है कल को ऊपर के अधिकारी कुछ भी कर सकते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनसे ऊपर के अधिकारियों के पास जाओ। सबसे पहले सीधी सी बात है कोई भी मामला होता है तो जो नजदीकी थाना होता है उसके संज्ञान में ये चीज लाई जाती है, वहां कार्रवाई नहीं होती तो आगे वो ये इस चीज को लेकर एप्लीकेशन लेके कि हम भाई इसमें विचार विमर्श करेंगे, वो चीजें वो भी जमे थोड़ी बहुत, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमारे से ऊपर के हैं। इसमें अब लास्ट में जो ऑप्शन बचता है ना ये सीधा सा है, इसके अंदर हाईकोर्ट रेट भी लगेगी SDM साहब को और जो भी तहसीलदार जी हैं या जो कोई भी है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है जिसकी संलिप्तता पाई जाएगी उसको सीधा सा। अभी तक तो ये परिवार है, कमजोर वर्ग है, इनकी सहमति से इनके साथ इनका मकान का जो कुछ भी बनवा दे वो चीज थोड़ा बहुत कोऑपरेट करने को कोऑपरेट भी कर लेंगे, लेकिन अब एक समय निकल जाएगा उसके बाद आके वो चीज वो करेंगे, नौकरी पे बात आएगी, चाहे SDM साहब सुन लो चाहे तहसीलदार है जो कोई भी सुन लो, और जो प्रशासनिक लोग हैं इनके पास कॉल रिकॉर्डिंग भी टैपिंग है जिसमें इनको गाड़ियां दे रहे हैं, जाति सूचक गाड़ियां, मतलब ये दबाव पूर्णतः कंप्लीटली ये है कि कॉलोनाइजर है वो डोमिनेट कर रहे हैं, उनके पास वही बात है 2 पैसे की जिसकी माया उसी का राजा, सब कुछ उसी का है, वही चीज इनके साथ हो रही है। कितने दिन में समाधान हो जाए, यदि ना हो तो अल्टीमेट कितने दिन को दिया जाए उनका कार्रवाई? देखो मैं तो जो लीगली चीजें है ना मैं वो बता सकता हूँ, लीगली चीजें ये है हाईकोर्ट रेट लगेगी, अर्जेंसी में मैटर रखवाया जा सकता है और उसके ऊपर जो भी है ये इनकी संलिप्तता इनको पार्टी बना के इसके ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी, ये प्रोसेस है लीगली इस चीज का। दूसरी चीज अगर समाज साथ में आगे जुड़ता है उस चीज का, और भाई ये भी परिवार है कैपेबल नहीं है कि कोई चीजों को लेके आगे साल भर बढ़ाएं या चीज जो कुछ भी करें, तो इसका ये है कि बीच का रास्ता अगर प्रशासन चाहे तो अभी भी प्रशासन के पास मौका है, लेकिन जब समय निकल जाएगा तब प्रशासन भी आएगा, जब नौकरी पे बात आती है ना तो वो ये भी कहेंगे हम महल करवा देंगे। अभी तो इनके इतने से मकान थे लेकिन उस दिन इनको महल की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जब जरूरत होती है ना, आज आप ये देख लो, ये आपने पूरा देखा माजरा, कहाँ जाए भैया, छत इनके पास नहीं है, रोटी बनाने लग जाए, बारिश मौसम कैसा हो रहा है, बारिश आ जाए, कहाँ जाए, ये सीधी सी है सामने आ गई। अब ये मिट्टी है, मिट्टी के होगी सोना होगी तो उसकी कीमत बढ़ेगी, सोने पे सबकी नजर रहती है, वही काम हुआ है। तो भाई साहब यह बताओ यदि कितने दिन की कार्रवाई को अनुमान लगा रहे और ना हो तो क्या आगे काम करे जाओ? मकान फूटने वाली नोटिस तो आता ही होगा ना, तो कोई नोटिस आयो, ये देखो तन दिखाऊंगा वीडियो में, दरवाजा का ताला खोलने को भी मौको गुन दियो ना, कोई सामान काटन दियो, मतलब अंदर सामान भी रहे, कमरे में घर में है तो सामान तो रही है, सब तोड़ फोड़ उरे दहस महस करगा। तो ये अल्टीमेट दे रहे हो कि कितने दिन में प्रशासन कार्रवाई करते नहीं, फिर आगे क्या करे जाओ? अल्टीमेट यो दे रहे हैं कि भाई जनता को साथ रहे, तो जय आज राजेश जी दयागंज आ गया है उन्हें माने कही है कि सोमवार तक आ चीज को मैं समाधान करवा दूँ, बहुत बढ़िया बात है, करवा दी तो नहीं, फिर भी 10 दिन को मैं टाइम दें, अगर 10 दिन में भी अगर कोई की सुनवाई ना हो तो फिर भाई पूरा उग्र आंदोलन होगा, गरीब परिवार के साथ में खड़े हैं, मारना मार देंगे, कुण गुंडा बदमाशी, रात में भी गाड़ी घूमी, परिवार में डर को माहौल बन रहा, मैं मर जाऊंगा।
रात में गाड़ी भी घूमे की करें तारी हां पूरा देखने खातिर आवत है कि मैं कौन पूरा आके वापस जाई। तो वीडियो शेयर जरूर करना है, लाइक कमेंट करके जरूर बताना है और तारीख के राय है। और आपने बीच में एक भाई और जुड़े रहे हैं हेमंत जो सूरजगढ़ उरा आया है आप गरीब परिवार के साथ, उन्होंने बातचीत कराएंगे उनके के प्रकरण समझ में आयो और उनकी के राय है आगे के अल्टीमेट देना चाहूँ। राम राम भाई साहब हेमंत भाई साहब एक बार तो यह बताओ तारूरे के समझ में आयो के इनके साथ अन्याय हो रहा है? समझ में तो देखो सारी राम कहानी गायगी है, जो भी है भूमाफिया है, कब्जादारी है, उनकी नजर थी, नजर क्यों थी सामने तहसील नगर पालिका जो भी आ गई है तो वह वकील बाबू वाली बात है। माटी थी रबी होगी सोना, तो सोना को ऊपर सबकी नजर है, तो कट्ठे न करके रंजिश करके परिवार का निया हड़पना चाहूँ है। गरीब परिवार है, गरीब तबका कोई परिवार है और कोई भी आपकी टैक्टिसबाजी खिंडा के परिवार ने आधा तक तो मतलब आधा ज्यादा ही दबा दिया है। गरीब को आसियान उजाड़ दियो, 5 मिनट लगी कोई पलक झपकने से पहले कोई का गरीब का सर की छात चली जा है तो परिवार तो बेचारो पहले ही दब गयो और आगे भी कठन कठे जो भूमाफिया है कब्जादारी उनकी यह सोच है कि आज जमीन आप हड़प ले। लेकिन तारे वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, जैसे भाई से उन्होंने बताई है, हमारा बड़ा भाई है, हमारी पूरी टीम है ना, वह है परिवार का तन मन धन। और जैसे कि बताया गया परिवार ने दबाने की कोशिश करे हैं, गुंडागर्दी वाला माहौल है तो असला बारूद गन हर एक तरीके से परिवार का साथ खड़े हैं, परिवार के कंधे से कंधों मिला के मैं खड़े हैं। 10 दिन को भाई टाइम दिया है, 10 दिन में अगर परिवार को गेलो गल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं वही घोड़ा वही मैदान पीछे को नहीं हटांगा 1% भी। हाँ कोई आजियो कोई भाई गुंडो बदमाश है, सबकी माँ कातिया जामई है तो सब आपकी जगह कातिया है, तो कोई हमारे चीज को मतलब बिल्कुल ही को नहीं है और परिवार के साथ बिल्कुल तन मन धन से हर एक चीज से खड़े हैं। और 10 दिन को भाई टाइम दियो है तो 10 दिन तक मैं वेट करा कि तो परिवार को समाधान हो जाए, नहीं पाछे धरना है, भूख हड़ताल है, जो भी लीगल तरीका हर एक तरीका से मैं लड़ने तैयार खड़े हैं बिल्कुल। तो 10 दिन के बाद उरा के होएगो पूरी बातचीत आप करांगा। 10 दिन के बाद में रोड जाम करे जागो या फिर के काम करे जागो। 10 दिन को अल्टीमेट समाज सेवी जो अधिकारियां दियो गयो है कि समाज सेवी द्वारा बताने की कोशिश करी गई है कि जल्दी में जल्दी इनकी कार्रवाई करी जा और ना करी जा तो 10 दिन बाद में उग्र आंदोलन भी करे जागो। पूरी जानकारी तन वीडियो के माध्यम दिखाऊंगा कि कहीं अभी तक ताला भी तो खोल सके, कहीं इनको सामान इधर भीतर कर दिया है, खाने रोटी को नहीं सिर पर छात को तो आदमी जीवा का खातर। तो वीडियो शेयर जरूर करना, लाइक कमेंट करके जरूर बताना। तो वीडियो कड़े देख रहे हो, धन्यवाद। वो अलग बनाओ।